नमस्कार। संस्कृत साहित्य चैनल में सबका स्वागत और अभिनंदन है। कवि कुलगुरु कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की चर्चा चल रही है। मेघ जो है रामगिरी पर्वत से आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट पर्वत से विंध्याचल पर्वत और वहां से रेवा नदी का जल ग्रहण करेगा और वहां से फिर आगे जाएगा। कल हमने जो है रेवाम द्रक्षसी शुपल विषमे इस पद्य को अथवा 20 पद्य तक हमने कल किया था चर्चा। आज हम जो है मेघदूत के 21वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक पर्यंत तक चर्चा करेंगे। नीपं दृष्ट्वा हरित कपिशं केसरेरर्धरूढै आविर्भूता प्रथम मुकुला कन्दलीश्चानुकच्छम् जगद्वारण्ये स्वधिक सुरभिं गन्धमाघ्राय चूर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। मेघ जो है विंध्याचल पर्वत से और उसके पैरों में फैली हुई विशाल नर्मदा नदी के जल को ग्रहण करने के बाद यक्ष कहता है, हे मेघ, जहां तुम बरसते हो वहां स्थल कदम्ब में फूल खिल जाते हैं और भूमि कंदलियां आ जाती हैं और क्या हो जाती, भूमि सुगंधित हो जाती है। तो अब आप मैं ये बता रहा हूं कि जहां जहां हाथी आधे हुए उगे हुए केसरों वाले स्थल कदम्ब के हरे तथा कपिश वर्ण के फूलों को देख रहे होंगे, दलदली भूमि में स्थल कदली की पहली बार निकली हुई कलियां खा रहे होंगे, वनों में पृथ्वी के अधिक महकने वाली सुगंध को सूंघ रहे होंगे, वहां तुम बरसते गए होंगे, इस बात की सूचना आपको मिल जाएगी। आगे कहते हैं, मेघ सारंगाः अर्थात गजाः अर्धरूढ़ केसरैः अर्ध उत्पन्न केसरों के द्वारा और हरित कपिशम पलाश वर्ण और कृष्ण लोहित ऐसे नीपम मतलब कदम्ब ये पुष्प को देख करके दृष्टवा अनुकच्छम अनुपदेश समीप में आविर्भूता प्रथम मुकुला, जहां पर जो है मुकुल पहला मुकुल उत्पन्न हुआ है, ऐसे कंदलीच अर्थात स्थल कदली जगद्वा उसको खा करके और अरण्येषु जंगलों में अधिक सुरभिम बहुत अधिक सुरभि को सुगंध को उर्व्याः पृथ्वी के गंधम और पृथ्वी के गंध को आग्रह मतलब सूंघ करके जल लव मुचः बारिश की कणें ते मार्गम तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगी। कह रहे अनुवाद देखिए, हाथी अथवा मृग सारंगाः, ये तो सारंग पद का अर्थ प्रायः द्वीप होता है और सारंग का अर्थ जो है मृग भी होता है, इसलिए जो है मृग लिखा हुआ है। सारंग से मृग भ्रमर और चातक अर्थ ले जाते हैं। तो यदि हम ऐसे देखेंगे कि साराणी अंगानि यस्य सः सारंगाः, तो सारंगाः यदि ऐसे करेंगे तो सकंधादिषु पररूपम वाच्यम, वार्त के द्वारा पररूप होकर सारंगा शब्द बनेगा। तो सारंग से जो आप ये तो हाथी ले दिए तो मृग तो बोले मृग आधे खिले हुए पुष्प तंतुओं हरे धूसर कदम्ब के फूलों को देकर
दल दल में सद्य ही उत्पन्न हुई कलियों वाली केलों को खाकर, पृथ्वी के अत्यधिक सुगंध गंध को सूंघकर, जल की बूंदे बरसाने वाले मेघ तुम्हें मार्ग को बतलाएंगे, अर्थात तुम्हें उस मार्ग की सूचना होगी। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुराश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः त्वामासाद्यस्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः शोत्कम्पानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगितानि। कह रहे हैं कि यह जब सिद्ध नाम का देवता मेघ से टपकती हुई जल की बूंदों को भूमि पर गिरने से पहले ही चोंच के द्वारा गोंच लेने में चतुर चातकों को देख रहे होंगे, और कातरें बांध उड़ती हुई बगुल बला का पंक्तियों को उंगली से संकेत से गिनकर दिखला रहे होंगे, तभी तुम्हारी गर्जन को सुनकर सिद्धों की प्रियाएं डरकर कांप जाएंगी और भय से मुक्ति पाने के लिए शीघ्रता सिद्धों के शरीर से लिपट जाएंगी। तो अब जो सिद्ध की जब वनिताएं उनके शरीर से लिपटेंगी तो वे सिद्ध जो है आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। देखिए, अंभो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्ष, ऐसे चातकों को देखती हुई, अंभो बिंदु, अंभो मतलब जल की बिंदु को ग्रहण करने में चतुर, ऐसे चातकान, ऐसे चतुर चालकों को देखते हुए, अंभो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान, ये जो है अंभो बिंदु ग्रहण चतुरान, ये चातक का विशेषण है। उनको वीक्षमाणाः, उनको देखते हुए, फिर दूसरे श्रेणी भूता बलाकाः, और जो पंक्तिबद्ध, ये श्रेणी आबद्ध जो बगुलों की पंक्तियां हैं, उन बगुलों की पंक्तियों को परिगणनया निर्दिशन्तः, उनको गिनती हुई निर्दिशन्तः दिखलाते हुए, सिद्धाः स्तनित समय, जो सिद्ध हैं वह स्तन समय वो मेघ गर्जना काल में शोत्कंपानी, उसके कंपन से प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि आसाद्य त्वाम मानिष्यन्ति, जब सिद्ध की प्रिय सहचरी उनको आलिंगन करेंगी तो ऐसे आलिंगन को प्राप्त करके सिद्ध तुम्हारे को सम्मान देंगे। अनुवाद देखिए, मेघ से टपकने वाली बूंदों को ग्रहण करने में कुशल चातक पक्षियों को देखते हुए पंक्तिबद्ध बगुलों की गणना दिखाते हुए सिद्ध पुरुष तुम्हारे गर्दन के समय घबराई और कांपती हुई प्रिया की शीघ्रता पूर्वक किए गए आलिंगन को प्राप्त करके तुम्हारे महात्म्य को मान जाएंगे। अभी जो है मेघ विंध्यांचल की तलहटी में स्थित उस रेवा अर्थात नर्मदा नदी पर ही स्थित है, और वहीं पर जो है यक्ष उसको कह रहा है मेघ को कि आपको क्या करना है। आगे कह रहा है कि आप मेरे कार्य संदेश शरण के लिए शीघ्र जाने की इच्छा करेंगे। अब आप जो है वहां से जल भी ले लेंगे और आप सीधे वहां से अब आगे चलेंगे। तो कह रहे हैं उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थम यीयासो कालक्षेपम ककुभ सुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगे सजल नयने स्वागती कृत्य के काः प्रत्युद्याता कथमपि भवान गंतुमासु व्यवसित। बोले, हे सखे, हे मित्र, मत प्रियार्थम, मेरी प्रिया, मेरे प्रिय अर्थ को अर्थात मेरे संदेश को, मेरी प्रिया के संदेश को या मेरे प्रिय संदेश को द्रुतम बहुत जल्दी ही आप ये आसो ले जाने की, शीघ्र जाने की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? अपिते ऐसा लगता है
कि ककुब सुरभौ अर्जुन की सुगंध से सुगंधित पर्वतों पर आपका अटकावा या टकराव हो सकता है। पर्वते पर्वते कालक्षेपम उत्पश्यामि, ऐसा हो सकता है। इसलिए कह रहा है कि सजल नयने शुक्लापांगः केकाः स्वागती कृत्या प्रत्युद्याता भवान कथमपि आसुम गंतुम व्यवसित। आपको जो है एकदम द्रुत गति से नहीं चलना है, आराम से जाना है, क्योंकि जो है पर्वत रहेंगे और पर्वत जो है उस के लिए क्या होगा, अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसलिए आपको जो है अर्जुन के सुगंधित पुष्पों, प्रत्येक पर्वत तुम्हारे समय व्यतीत होने की संभावना या विलंब, बार बार जो है वो ककुब सूरा भी आएगा। अर्जुन के वो जो सुगंधी है वह पर्वते पर्वते कालक्षेपम, एक तो आप पर्वत पर जाएंगे, दूसरी बात उस पर्वतों पर जो है ककुब सूरा भी है, जो उसके होने से आपको अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो बोले अतः अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले मोरों द्वारा अपनी वाणी का स्वागत कर बनाकर अगवानी किए गए आप किसी प्रकार शीघ्र जाने का उद्योग कीजिएगा। तो बोले सजल नयने शुक्ला पांगा, ऐसे हर्ष अश्रुपूर्ण नेत्रों के द्वारा ऐसे शुक्ल पांग, ऐसे अपांगो, शुक्ल मतलब श्वेत, अपांगो नेत्रों के द्वारा केकाहा मयूराहा, मयूरों के द्वारा स्वागत वचनी कृत्या, स्वागत बनाकर अगवानी किए गए प्रत्युद्यत भवान कथमपि आशु गंतुम व्यवस्थित, आपको आशु अर्थात तुरंत ही वहां से निकल जाना चाहिए। तो कहते मार्ग में होने वाले विलंब को निर्देश करते हुए यक्ष मेघ से कहता है कि शीघ्र जाने के लिए तुम्हें संदेश लेकर के शीघ्र जाना चाहिए। हे मेघ, मेरे भले के लिए तुम्हें शीघ्रता से जाने की इच्छा करनी चाहिए। पर्वतों पर आपको अर्जुन के फूल की सुगंध विलंब अर्थात अवरोध उत्पन्न करेगी। आंसू भरे नेत्रों से मोरों की केका ध्वनि स्वागत किए गए, अभिनंदित किए गए आप किसी भी तरह शीघ्र जाने के उद्यत हो जाना। आगे चलिए। पांडुच्छायो पवन व्रतयः केतके सूचि भिन्नैः नीडारंभै ग्रह बलि भुजाम आकुल ग्राम चैत्याः त्वय्यासन्ने परिणत फलश्याम जम्बो वनान्ताः संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसारणाः। अब बोले आपको जो है दसारण जाना है, और देखो आप जो है रामगिरी पर्वत से आगे बढ़े आम्रकूट से विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल से आप जो है अब वहां जाएंगे। रेवा नर्मदा को पार करके अब आपको आएगा दसारण नाम का स्थान, ठीक है। तो वहां क्या करना आपको उसको देख ले। बोले तो ही आसन्नी दसारणा, तुम्हारे निकटवर्ती, तो ये आसन्य मतलब निकट होने पर जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने क्या आएगा, दसारण नाम का क्षेत्र आएगा। और ये दसारण एक जनपद भी है और दसारण एक नदी भी है। तो सीधे जो है आप बोले दसारण सूची भी नहीं, ऐसे दसारण नामक देश और वहां पर सूची भिन्न की तक ही, और उस देश के में विकसित अग्रभाग वाले पुष्पों वाले ऐसे केतक ही, ऐसे केतकों के द्वारा कलियों के अग्रभाग के खिल जाने पर उपवनों की शोभा पीली से हो जाए। ऐसे पांडु छायोपवन व्रतया, ऐसे पांडु छाया उपवन ऐसे बगीचों की पीली शोभा हो जाती है। इसलिए बोले केतक है, केतकों के फूल के द्वारा। ग्रह बलि भुजाम, घर की बलि खाने वाले कौन, कौवे पक्षी। और फिर बोले नीडारंभ, और घोंसलों के निर्माण से अर्थात घोंसलों का निर्माण करने, आकुल ग्राम चैत्याः, ऐसे गांव में मार्गों के वृक्ष जिसके
ऐसे दसारण आकुल ग्राम चैत्य, ऐसे वह दसारण देश नदी परिणत फल श्याम जम्बू बनाता, और ऐसे पके हुए परिणत फल है और श्याम फिर जम्बू बनाता है। ऐसे जामुन के वृक्षों वाले समूह में, जामुन के वृक्षों से ऐसे वन कतिपय दिना स्थायी हंसा संपत्सन्ति, ऐसे जामुनों के वनों से रम्य तथा कुछ दिन निवास करने योग्य हंसों से युक्त हो जाएगा। ऐसे वहां आपको पहुंचना है। तो बोले ऐसा हुआ दसारण प्रदेश, ऐसे दसारण नदी है। तो बोले यदि तुम दसारण देश जनपद में जाओगे या दसारण नदी को पहुंचोगे, तो बोले वहां आपको कैसी स्थिति मिलेगी। ये यक्ष कह रहा है मेघ से कि तुम्हारे उमड़ आने पर दसारण नाम का देश खिले हुए अग्रभाग वाले केवड़ी या केतकी के पुष्पों से, उद्यान के पीतवर्ण वाली बाड़ों से युक्त, घर की बलि को खाने वाले कौवे आदि के घोंसलों के निर्माण से, और गांव के मार्ग में व्याप्त वृक्षों वाला और पके हुए फलों से व्याप्त काले जामुनों के वनों से रमणीय कुछ दिन तक निवास करने वाले हंसों से युक्त हो जाएगा। ऐसा हुआ दसारण। फिर कह रहे हैं दसारण देश की राजधानी कहाँ है, उसके बारे में कह रहे हैं कि भैया आपको पूरी जानकारी वहां से आप जो है रेवा से और सीधे आप दसारण जाएंगे। और वहां कैसा है, बोले तेसाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम राजधानीम गत्वा सद्य फलम विकलम कामुकत्वस्य लब्ध्वा तीरोपान्त स्तनितु सुभगम पाश्यति स्वादु यस्मात् सभ्रूभंगम मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि चलोर्मी। कह रहे बोले आपको दसारण से आगे दसारण राजधानी, दसारण की जो राजधानी है वहां विदिशा को प्राप्त करके आपको उस विदिशा में वेत्रवती नाम की नदी है, और उस वेत्रवती से जल पी करके आपको फिर जो उत्तर की तरफ मुड़ जाना है। कह रहे हैं दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम तेसाम दसारण से राजधानी, दसारण राजधानी में गत्वा, दसारण जनपद की जो राजधानी है, ऐसे विदिशा राजधानी को पहुंच करके आपको करना क्या है, राजधानी में गत्वा जा करके आपको सद्य वहां त्वरित रूप से जो है कामुकत्वस्य विलासित अविकल खंड अखंड फल के प्रयोजन को प्राप्त करके, ऐसे वहां से जो है वेत्रवती के जल को प्राप्त करके, बोले ऐसे वहां आपको अविकलम फलम लब्ध्वा यस्मात् जिसके मधुरम चलोर्मी, जिसकी मधुर वेत्रवती, जिस वेत्रवती की मधुर अर्थात मीठी तरंग युक्त पय है, ऐसे उसके भ्रुकुटी युक्त मुख की तरह तीरोपांत स्तनित सुभगम यथा पाश्यति पानम करिष्यति, ऐसे तुम जो है उसका पान करोगे। देखो अनुवाद देखिए, बोले दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नामक राजधानी जाकर सहसा ही अपनी विलासिता के अखंड फल को प्राप्त करोगे, क्योंकि वेत्रवती अर्थात बेतवा के स्वादिष्ट चंचल लहरों वाले जल को बौहों की विलासिता पूर्ण टेढ़ी आकृति से युक्त मुख के समान तट के समीप अपनी सुंदर गर्जना से उसका पान करोगे। अब जो है दसारण के बाद विदिशा। अब यहाँ विदिशा में जो है वेत्रवती नदी है। अब जो यहाँ कह रहा है मेघ तो नायक है, और यहाँ पर वेत्रवती नदी को नायिका बना दिया है। वेत्रवती का जल है नायिका का मुख, मेघ उसका पान करता है। तो क्या बोला कि जल की लहरें नायिका की टेढ़ी भौं है, जो जल में जो तरंगे उठ रही हैं वो वेत्रवती रूपी नायिका की टेढ़ी भौं है। और नायिका के आधार पर नायक कृत दंत अक्षत होने से नायिका भौं तान लेती है। तो बोले मुखम, मुख का अभिप्राय यहाँ पर अधर से है। और तीरोपांत स्तनित सुभगम, यह तट के पास गर्दन से सुंदरता के साथ तीरस्य उपांते स्तनितेन सुभगम, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। आगे चलिए,
नीचैराख्यम गिरिमधिवसे तत्र विश्राम हेतु त्वत्संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पै कदम्बैः यप्पण्य स्त्रीरति परिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिलावेशमभिः यौवनानि। अब बोलिए यदि आपको जो है विश्राम करना होगा तो विश्राम के लिए क्या करेंगे? तो बोले विदिशा के समीप विश्राम करने के लिए तुम नीचे ही नामक पर्वत पर बोले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना, क्योंकि आप जो है रामगिरी पर्वत से आगे आप जो है आम्रकूट पर्वत, वहां से फिर आपने विंध्याचल पर्वत और वहां से फिर वेत्रवती रेवा नदी के बाद दसारण से जो है उसकी राजधानी विदिशा में वेत्रवती नदी का आप जल ग्रहण करोगे तो बोले इतना थक जाओगे आप, तो यह में आपको थोड़ा सा विराम भी कर लेना चाहिए। बोले यदि आपको विश्राम की जरूरत होगी तो आपको करना क्या है, कह रहे हैं विदिशा के समीप विश्राम करने के लिए तुम्हें नीचे पर्वत पर आपको रुक जाना है। तत्र विश्राम हेतु, वहां विश्राम के कारण प्रौढ़ पुष्प ही कदम्ब ही, ऐसे प्रौढ़ कदम्ब के पुष्प इस पर्वत पर बोले कदम्ब के फूल खिले हुए होंगे। अत्वत संपर्कात पुलकित युवा, और जब तुम्हारे संपर्क होगा तुम्हारी बारिश पड़ेगी उन प्रौढ़ पुष्प कदम्बों के पुष्पों पर, तो नीचे ही आख्यम गिरिम अधिवशे यहा, तो बोले ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे आगमन के कारण हर्ष से उस पर्वत को रोमांच सा हो गया है। नीचे आख्यम गिरिम अधिवशे यहा पण्य स्त्री रति परिमलोद्गारी भी, तो बोले उस पर्वत की गुफाओं से रति क्रीड़ा करने वाली वैश्याओं के शरीर में लगे हुए सुगंधित पदार्थों की गंध निकल रही होगी, जिससे अनुमान होगा कि विदिशा वासियों का यौवन कितना उत्कट है, कितना सुंदर है। अनुवाद देखिए, करें विदिशा की समीप वेत्रवती नदी से आगे आपको विश्राम करने के लिए एक नीचे नामक पर्वत मिलेगा, जो पर्वत वैश्याओं की रति क्रीड़ा में प्रयुक्त की जाने वाली सुगंध को द्योतित करने वाली पत्थर की गुफाओं से नगरवासियों के उत्तर यौवन को प्रकट करता है। आगे चलिए। विश्रांत सन ब्रज नदी तीर जाता निशिंच, विश्रांत सन वन ब्रज वन नदी तीर जाता निशिंच, उद्यानानां नवजलकणै योथिका जालकानि, गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां, छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानां। बोले आप जो हम नीचे पर्वत पर आप जो विश्राम कर लोगे, अब जब तुम आराम कर लोगे तब जंगली नदियों के किनारे उत्पन्न हुई उपवनों की जूही की कलियों को अपने नए जल से उनको सींच देना। तो विश्रांत हसन, जब आप विश्राम करोगे तो बोले आपको वन नदी तीर जाता नहीं, वन के नजदीक जो नदियां होंगी उन नदियों के किनारे में जो उत्पन्न हुए होंगे उद्यानाना, उन उद्यानों की जो यूथिका जालकानी है, जो नए नए पुष्प निकले हुए हैं, उनको नव जल कणय ही अपने वर्षात की अपने श्रावण मास की जो नई नई जल की बूंदे हैं, उन जल के बूंदों से सिंचन सींचते हुए बोले जो आपको क्या करना, गंड स्वेदाप नयन रुजा क्लांत करुणोत्पलानां छायादानात्, बोले उसमें आपको करना क्या है, कपोलों के पसीनों को करे, गंड का जो स्वेद है पसीना है, उस पसीनों को दूर करने के अपनयन, दूर करने के दबाव के कारण मुरझाए हुए, क्लांत मतलब मुरझाए हुए, करुणोत्पलानाम ऐसे कर्ण के जो उत्पल हैं पुष्प हैं, या कानों के जो कमल जिनके ऐसी फूल चुनने वाली उन स्त्रियों के मुखों को छाया देने के कारण क्षण भर परिचित हुई तुम वहां से आगे जाना। तो बोले ऐसे कानों पे जिनके गालों पर पसीना को दूर करने वाली जो क्लांत जो वो है, क्लांत अर्थात मुरझाने हुए के कारण पल्लवी
पल्ला पुष्प लावी मुखानम, ऐसे वनिताओं को थोड़ा छाया दान करके, क्षण परिचिता व्रज, उनको थोड़ा सा जो है परिचय परिचित होते हुए तब आपको आगे जाना है। कह रहे हैं कि विश्राम कर लेने के बाद जंगल की नदियों के किनारे परिचित बागों की जूही की नवीन कलियों को अपने नए जल से सींचते हुए, जिनके कानों में कमल गालों के पसीने को पोंछने से मुरझाए गई होंगी, ऐसी पुष्पों को तोड़ने वाली स्त्रियों के मुख पर अपनी छाया करके उस क्षण का परिचय प्राप्त कर वहां से आगे आपको जाना है। तो बोले यदि आप चल रहे हैं नीचे पर्वत पे और बार बार बोले आपको उत्तर दिशा को और जो है आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा, पर फिर भी आपको जो है जाना कहाँ है, अलकापुरी, उत्तर को आपको जाना ही है। तो बोले जो है देखिए, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौदोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरित चकितै तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोषि। बोले आपको उत्तर की ओर चल रहे होंगे, यद्यपि यदि तुम्हें उज्जैनी का दृश्य देखने के लिए वहां जाना को कहा जाए तो रास्ता टेढ़ा पड़ेगा अथवा वो दूर पड़ेगा, फिर भी तुम वहां जाना। अर्थात आपको जो है नीचे पर्वत से अर्थात विदिशा से आपको सीधे उज्जैनी जाना है, रास्ता टेढ़ा पड़ेगा, ठीक है। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां, फिर भी आपको जो उज्जैनी जाना चाहिए और वहां आपको क्या करना चाहिए, उत्तरासां प्रस्थितस्य भवतः पंथा यद्यपि वक्रः उज्जयिन्याः शोधोत्संग प्रणय विमुखा मास्म भो, फिर भी आपको प्रणय विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उज्जैनी के बारे में जो बहुत सारी कथाएं हैं, तो इसलिए उज्जैनी की महलों की अटारियों का परिचय प्राप्त करने से परांगभूत अर्थात विमुख मत होना। तत्र वहां क्या होगा भैया, तो विद्युत दामस पूरित चकते ही, ऐसे बिजली की चमक से चकित और चंचल नेत्रों से लोला पांगा पौरांगनानाम लोचने यदि न रमसे वंचित स्यात्, यदि बोलिए आप जो है विदिशा वहां से नीचे पर्वत से, विदिशा से आगे नीचे पर्वत और उस नीचे पर्वत से बोलिए आप उज्जैनी भगवान उज्जैनी काल भैरव की नगरी, तो बोले वहां आपको जो है ना सुंदर सुंदर जो है नेत्रों वाली ऐसी जो है रमणियां सुंदर, उस नगर की सुंदरियां, उनको आपको देखना जरूर चाहिए। अनुवाद देखिए, उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग यद्यपि तिरछा पड़ेगा, फिर भी उज्जैनी के महलों के ऊपरी भागों से परिचय प्राप्त किए बगैर नहीं जाना। वहां उज्जैनी में बिजली के चमकने से भौचक्की सी चंचल कनखियों वाली नागरिकों की स्त्रियों के नेत्रों के साथ अगर तुमने रमण नहीं किया तो मतलब तुम ठगे गए हो, ऐसा आप अपने को समझना। तो आपको उज्जैनी जरूर चाहिए। उज्जैनी में क्या होगा, तो कह रहे बीचिक शोभा स्तनित विभाग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्प्यन्त्य स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभि निर्विन्ध्याया पथिभवरसाभ्यंतर सन्निपत्य स्त्रीणाम आद्यां प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। बोले हे, आगे आपको उज्जैनी में एक नदी मिलेगी, उस नदी का नाम है निर्विंध्या। अब अभी तक देखो आप जो है एक दसारण और दसारण में जो वेत्रवती, उससे पूर्व में आपने कौन सी नदी देखी, वेत्रवती, रेवा, नर्मदा। अब आ गया है उज्जैनी के जो समीप जो नदी बह रही वो है निर्विंध्या। तो बोले वो नदी पड़ेगी और वह एक नायिका के जैसे है और उसको जो आपको उसके बाद जरूर जाना चाहिए। तो बोले हे पथि, हे में बीची क्षोभस तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया, ऐसे
मार्ग में लहरों की हिलोर से वाचाल पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी लड़ वाली कांची गुणाया स्खलित सुभगम और लड़खड़ाने के कारण मनोहर ढंग से बहती हुई सुभगम मतलब सौभाग्य वाली ऐसी सुंदर मनोहर संसर पंक्तियां और भंवर नामक भंवर रूपी नाभिका को दिखलाने वाली दर्शिता वर्त नाभि है। ऐसे निर्विंध्या से मिलकर निर्विंध्या सन्निपत्य निर्विंध्या से मिलकर के रसांतरा रसाभ्यंतर भव तुम्हें रस से युक्त हो जाना है, अतः आपको वहां पर जल पीना है। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रीणाम प्रियेषु विभ्रम आद्यम प्रणय वचनम, स्त्रियों का अपने प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य ही होता है। आगे चलिए, कह रहे मार्ग में लहरों के चलने से वाचाल पक्षियों की पंक्ति जिसकी करधनी हो, पत्थरों के टकराने के कारण मनोहर ढंग से बहती हुई भंवर रूपी नाभि का प्रदर्शन करने वाली निर्विंध्या नदी से मिलकर रस से परिपूर्ण हो जाना। क्योंकि स्त्रियों का प्रियों के सामने विलास आदि प्रदर्शन सबसे पहले प्रेम की सारी का वचन होता है। अब इसमें जो साभिप्राय विशेषण जो पद हैं, इससे परिकर नाम का अलंकार हो जाएगा। कह रहे हैं आगे चल रहे वहां से आप निर्विंध्या से आगे क्या होगा, तो बोले वेणी भूत प्रतनु सलिला तामतीत सिंधु पांडुच्छाया तटतरु तट पांडुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिः जीर्ण पर्णैः वेणी भूत प्रतनु सलिला सावती तस्य सिंधु पांडुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिः जीर्ण पर्णैः सौभाग्यं ते सुभग विरह वस्थया व्यंजयन्ति कार्चम येन त्यजति विधिना स्वत्वये उपपाद्यः। कह रहे हैं कि हे सौभाग, तुम्हें क्या करना है, हे सौभाग्यशाली मेघ, आपको वेणी भूत प्रतनु सलिला, ऐसे वेणी अर्थात वेणी के समान ऐसे चुटिया के समान बनी हुई थोड़े जल वाली, प्रतनु सलिला ऐसे थोड़ी सी जल वाली, तट रूहा तरु ऐसे किनारों पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले, ऐसे जीर्ण पर्णे पके हुए पत्तों से, पांडुच्छाया ऐसे पीले वर्ण वाली, निर्विंध्याम ताम निर्विंध्याम अतिवश्यते सौभाग्यम, तुम्हें उसको मिलकर के बड़ा सौभाग्य मिलेगा। विरह अवस्थया व्यंजयंती, विरह अवस्था को दिखाती हुई, ये विरह अवस्था को प्रकट करने वाली या सिंधु नदी, सिंधु येन विधिना कार्च्यम त्यजति, जिस उपाय से दुर्बलता को त्याग करे वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। स त्वया एवं उपपाद्यः, देखिए निर्विंध्या नदी के बाद जो है सिंधु नदी का उन्होंने वर्णन किया है। हो सकता है कि सिंधु इस निर्विंध्या के निकट सिंधु नदी है, ऐसा ये कवि कालिदास कह रहा है। हे सौभाग्यशाली मेघ, स्त्रियों की चोटी की तरह कम जल वाली, किनारों पर उगे हुए वृक्षों से गिरे पत्तों से पीले वर्ण की हो चुकी, ऐसी कमजोर हो चुकी निर्विंध्या नदी को पार किए गए तेरे सौभाग्य को अपनी विरह दशा द्वारा प्रकट करने वाली यह सिंधु नामक नदी जिस भी तरह से अपनी इस दुर्बलता को समाप्त करे, वह ऐसा उपाय आप कर लेना। प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वो दृष्टा मनुसरपुरीं श्री विशालां स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणां गां गतानां
शेषे पुण्य हतमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम। अब बोले आपको निर्विंध्या सिंधु नदी के बाद जो है अवंती कहाँ जाना है, अवंती नामक जनपद में आपको जाना है। और वहां क्या मिलेगा, तो बोले उदयन कथक कोविद ग्राम वृद्धान। वहां आपको जो है गांव के बुढ़ों के द्वारा उदयन और वासव दत्ता की कथा को, वासव दत्ता की प्रणय प्रेम प्रसंग सुनने को मिलेंगे। ऐसी अवंती प्राप्य, ऐसे अवंती नगरी को, ऐसे अवंती जनपद को प्राप्त करके सुचरित फले और अपनी सुचरित मतलब अर्थात ऐसे अवंती को पहुंच करके सुचरित ऐसे अच्छे पुण्य फल के कम हो जाने पर गाम गतानाम, ऐसे गाम गतानाम ऐसे स्वर्ग पृथ्वी पर पहुंचे हुए, गाम गतानाम गाम मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी पर पहुंचे हुए स्वर्ग नाम स्वर्गवासियों के अवशिष्ट पुण्य हृतम, अवशिष्ट पुण्यों से लाए गए ऐसे एकम दिवम खंडम एवं पूर्व दिशम शिवशालाम पुरीम अनुसरा, ऐसे दैदिव्यमान स्वर्ग के टुकड़े के समान ऐसे उज्जैनी नगरी को आप देखना, अर्थात उसकी ओर नगरी को, उज्जैनी को आपको जाना है। तो कह रहे हैं आपको निर्विंध्या सिंधु को पार करके अवंती नगरी को जाना है। वहाँ क्या है कि उस उदयनी नगरी में गांव के लोग तुम्हारे को उदयन और वासव दत्ता के प्रेम प्रसंग को सुनाएंगे। ऐसे अवंती नामक नगरी पहुंचकर पुण्य फलों के क्षीण हो जाने पर बचे पुण्यों के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्गवासियों के द्वारा लाई गई एक स्वर्ग के एक प्रकाशमय टुकड़े के समान ऐसी उज्जैनी नगरी को आपको जाना है। आज हमने 21वें पद्य से लेकर के और 30 पद्य पर्यंत तक चर्चा की, जिसमें हमारा जो है दशारण, उस विदिशा, वहीं से आगे आकर के जो है नीचे पर्वत आया, नीचे पर्वत के बाद जो है आप जो है उज्जैनी आ गए, उज्जैनी से जो है निर्विंध्या, फिर सिंधु, सिंधु शिवा अवंती आ गया, और ऐसे ऐसे करके आपको जाना है। तो मेघ के साथ आपको वे वहाँ के दर्शन करने। धन्यवाद, नमस्कार।